नमस्कार दोस्तों, पिछली मेरी वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जन सेवा केंद्र खोल के सरकार की योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और जन सेवा केंद्र खोलने के लिए टीईसी का एग्जाम देना होता है। मैंने टीईसी का एग्जाम दिया, मैं उसमें पास भी हुआ। पास होने के बाद मुझे सर्टिफिकेट भी मिला। सर्टिफिकेट के बाद मैंने सीएससी के लिए अप्लाई भी किया। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि किस तरीके से वो मेरा सपना अधूरा रह गया और कुछ दलाल खोरों की वजह से, क्योंकि हम भाई रिश्वत नहीं दे पाए, उस वजह से वो सपना हमारा अभी भी अधूरा रह गया। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ और कैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। बात है 13 दिसंबर 2021 की। 13 दिसंबर को मैंने टीईसी का एग्जाम दिया और उसमें मैं पास हुआ, साथ ही साथ मेरे को सर्टिफिकेट भी मिल गया। बात थी 13 दिसंबर 2021 के शाम की कि मैंने सीएससी के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट किया और उनको मैंने बोला कि सर मैंने टीईसी का एग्जाम दिया, मैं उससे पास हुआ। उसके बाद मैंने सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मेरा सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। और मैंने उनको बोला कि सर ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, जो कि मेरा पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, बैंक की पासबुक थी, सर्टिफिकेट था, वो सभी डिटेल्स मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दी। उन्होंने मेरे से कुछ जानकारी मांगी कि आपने कब अप्लाई किया था। मैंने उनको बोला था कि मैंने कल अप्लाई किया है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको सीएससी के लिए जल्दी अप्रूवल चाहिए तो आपको 3000 रुपए का इंश्योरेंस कराना होगा। 3000 रुपए महीने का इंश्योरेंस कराओगे तो जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं तो 3 से 4 महीने तक का वेट करो, आपका अप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने मैसेज लिखा, तो मैंने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो मैंने उनको बोला, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, मैंने उनको मैसेज किया और मैंने मैसेज में उनको बोला कि सर मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं और मैंने अपने चैनल का नाम बताया कि मैं इस न्यूज चैनल से हूं। तो उन्होंने तुरंत वो 3000 रुपए वाला मैसेज डिलीट कर दिया। लेकिन मैं उसका पहले ही स्क्रीनशॉट ले चुका था, तो मैंने उस स्क्रीनशॉट को सेंड किया और उनको बोला कि सर डिलीट क्यों कर रही हो, मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है, हम भी रिपोर्टर हैं तो हम भी अपनी सिक्योरिटी को सेव रख के चलते हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला कि ये तो इंश्योरेंस का बोला, आपके फायदे की चीज है, वो बहाने लगाने लगे। लेकिन मैंने सोचा कि एक काम करता हूं कि सीएससी का लाइसेंस लेने के लिए क्या हमें कोई 3000 का इंश्योरेंस लेना पड़ता है, इसकी जानकारी हासिल करते हैं। मैंने गूगल को खगाला, सीएससी की वेबसाइट को देखा, हमें पता चला कि सीएससी का रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक और सीएससी सेंटर ओपन करने तक किसी को भी 1 रुपया नहीं देना होता। जो पैसे जाते हैं वो टीईसी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं समझ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जो एरिया का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है वही हमारे लाइसेंस को अप्रूव करने का काम करता है। तो हमने उन्हें बोला कि अप्रूव कर दो, तो उन्होंने 3000 रुपए के इंश्योरेंस की बात कही। मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा कि सीएससी में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि 3000 रुपए मंथली इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जब भी आईडी अप्रूव होगी, तो ये 3000 का इंश्योरेंस का मुझसे क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो उन्होंने बोला था, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने मेरे को 3000 के एसबीआई के लाइफ इंश्योरेंस का बोला था। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो एसबीआई के इंश्योरेंस एजेंट भी हो, तो वो उन्हें अपने कमीशन की वजह से मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच रहे हैं अप्रूवल का लालच देकर। तो मैंने गूगल किया, गूगल पे मेरे को पता चला कि ये बात सच है, क्योंकि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उनको कमीशन दिया जाता है। तो मैंने यह चीज जानने के लिए ट्राई किया कि कितना कमीशन इनको मिलता है। तो मुझे पता चला कि जो इंश्योरेंस कराते हैं उनको फर्स्ट ईयर एवरी प्रीमियम का 25 से 30% हिस्सा दिया जाता है, उसके बाद 7.5% हिस्सा दिया जाता है। जब मैं उनका खेल समझा कि ये मेरे को 3000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेने की बात कर रहे हैं, जो कि मंथली इंश्योरेंस रहेगा और 4 से 5 साल तक ये इंश्योरेंस मेरे को देना होगा, इसका प्रीमियम देना होगा, तो इसका फायदा उस डीएम को यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मिलेगा, क्योंकि उसका हर महीने का कमीशन सेट हो जाएगा। 25 से 30% हिस्सा उसको हर महीने मिल जाया करेगा। लगभग 800-900 रुपए उसके हर महीने का हो जाएगा, उसे कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं और डीएम हमारे अप्रूवल के बदले
बोले ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमें बेचने का काम कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, जब मैं अगर पैसे दे के ही काम कराऊंगा तो इन फ्यूचर अगर मैं जन सेवा केंद्र लेता हूं, सीएससी सेंटर को लेता हूं, तो मेरे अंदर भी एक लालच आ जाएगा और मैं भी दूसरे लोगों की जो सेवा करने का भाव है वो खत्म होके यही सोचूंगा, जब मैंने इस आईडी को लेने के लिए, इस सेंटर को लेने के लिए पैसा दिया है तो मेरे को भी आगे लोगों से पैसा लेना है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक भी रुपया नहीं दूंगा। वही मैंने किया। जब मैंने पैसे नहीं दिए तो लगभग 18 दिन हो गए, मेरी आईडी अप्रूव नहीं हुई। मैंने सोचा कि यार काफी समय हो गया है, अब क्या करना चाहिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है उसके ऊपर होता है स्टेट मैनेजर। मैंने स्टेट मैनेजर से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं इंश्योरेंस के तौर पर। उनको सारी जानकारी मैंने मुहैया कराई, उनको प्रूफ भी दिए कि देखो ये आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है। अब भाई हुआ क्या कि स्टेट मैनेजर ने भी आनाकानी कर दी, बोल दिया अप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम विजिट करा देंगे आपका सेंटर, ये करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन उसके बाद भी 4 दिन हो चुके थे, कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा यार ना तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अप्रूव कर रहा है, ना स्टेट मैनेजर कोई हेल्प कर रहा है, तो इन दोनों के बीच एक होता है कोऑर्डिनेटर। मैंने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट किया, कोऑर्डिनेटर को बोला कि सर ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्या इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है क्या, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया। तो उन्होंने मना कर दिया कि इंश्योरेंस वाली बात नहीं है, नहीं लेना और अप्रूव हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो उनको भी मैंने बोला, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट किया, उनको बोला भाई अप्रूव करना है तो कर दो, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला मेरी साइड से तो हो गया, जो मैंने करना था वो चीज हो चुकी है। फिर भी नहीं हुई। तो उसके बाद शाम को आज मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने सर कॉल भी किया था कि क्या चल रहा है उसका। तो मेरे को शाम को ही मैसेज आया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। अब भाई मैंने कहा यार रिजेक्ट क्यों हुआ, जब मैंने एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट भी लगाया, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए, मेरे पास दुकान भी है, मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास सब कुछ है, तो फिर रिजेक्ट किस लिए हुआ। तो उसमें रीजन दिया था कि आइडेंटिटी जो प्रूफ के डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्लियर नहीं है या इनवैलिड है। तो मैंने अपना आधार कार्ड डाला था, मैंने दोबारा से चेक किया, एक तो उसका साइज भी सही है जितने साइज में मांगा जा रहा है, दूसरा सब कुछ साफ दिख रहा है, क्लियरिटी भी पूरी है, क्योंकि भाई मेरे को भी इस लाइन में काम करते हुए काफी साल हो गए। तो ये छोटी मोटी गलतियां शायद हम लोगों से तो नहीं होंगी, ना हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसी छोटी मोटी गलतियां करेंगे। लेकिन मेरा एप्लीकेशन फिर भी रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद अब फिर से मैं बैठा सोच रहा भाई क्या करना चाहिए। तो जो सपना सोचा था कि हम एक सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र लेंगे, कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से जैसे जानते हैं, और लोगों की हेल्प करेंगे, जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता उनको योजनाओं का लाभ देंगे और फ्री में सारे काम करेंगे। हमें सरकार से जितना मिलेगा उसको लेंगे, बाकी का लोगों की सहायता फ्री में करेंगे। लेकिन ये सपना आज हमारा अधूरा रह गया है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या किसी भी मैनेजर का नाम नहीं बताया, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, स्टेट मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने किसी का भी नाम एक्सपोज नहीं किया है। मैं चाहता तो कर भी देता, चैट भी है मेरे पास, प्रूफ भी है, सारी चीजें हैं। तो मैं किसी को भी अपनी वजह से प्रॉब्लम में फंसते हुए नहीं देखना चाहता, किसी की भी जॉब ना जाए मेरी वजह से, मैं कहीं कंप्लेंट डालूं, क्योंकि कोविड लॉकडाउन का टाइम चला है और लोगों की हालत खराब है, तो मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात मेरे को समझ में आ गई कि यहाँ पे जो काम होते हैं ना वो पैसे दे के ही होते हैं, घूस दे के ही होते हैं। आप घूस दोगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, जैसा कि मेरे को शुरू में बोला गया था कि 3000 का इंश्योरेंस करा लो, काम 8 से 10 दिन में आपका अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं तो आप 4 से 5 महीने वेट करो। अब मेरे को समझ आ गया कि ये रिजेक्ट करेंगे, फिर अगर दोबारा भी मैं अप्लाई करूंगा फिर से रिजेक्ट करेंगे, जब तक 4-5 महीने नहीं हो जाएं, क्योंकि ये 20-25 दिन लगा देती हैं रिजेक्ट का भी वहां पे बोलने के लिए कि रिजेक्ट हुआ है। उसका भी मेल 25 दिन बाद आता है, 20 से 25 दिन बाद, जब डेली आप इनको मैसेज करो, कॉल करो, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके साथ इतनी माथापच्ची कर पाऊं। तो जो जन सेवा केंद्र वाला था वो प्लान थम चुका है। तो बस ये है कि जो सोचा था वो नहीं हो पाया, और यही है इंडिया की सच्चाई। थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।